नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार जी, का सारांश करेंगे। इस कहानी में कहानीकार ने पक्षियों के माध्यम से यह बताना चाहा है कि दुनिया की ऐशो आराम से कहीं भला अपने घर का सुख है, आपके माता पिता का प्यार है। दुनिया का कोई भी सुख इन सब का स्थान नहीं ले सकता। तो आओ इस कहानी का सारांश करें। तो इस कहानी में माधवदास नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत अमीर है। अपनी आलीशान कोठी में रहता है। घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और सभी प्रकार की ऐशो आराम है। हर शाम को वह अपने आलीशान बगीचे में बैठता और वहां बैठकर प्राकृतिक सुंदरता को निहारता। एक दिन वह जब अपने बगीचे में बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था, तभी वह क्या देखता है कि उसके बगीचे में गुलाब की डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया जो है आकर बैठ गई है। वह उस चिड़िया को कुछ घंटे देखता रहा, उसकी चहचहाहट को महसूस करता रहा। वह चिड़िया कभी इस डाली पर तो कभी दूसरी डाली पर फुदक रही थी। यह देखकर सेठ बहुत ही खुश होता है और वह चाहता है कि चिड़िया उसके बगीचे में ही रहे। उस चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लालच दिलवाने के लिए वह बार बार चिड़िया को कभी भोली चिड़िया तो कभी सुंदर चिड़िया और कभी प्यारी चिड़िया कहकर उसे संबोधित करता है। वह उस चिड़िया को ये लालच देता है कि वह रोज उसके बगीचे में आया करे, क्योंकि यह बगीचा उसी का है। लेकिन चिड़िया उसे कहती है कि वह तो कुछ पल के लिए अपनी बोरियत को दूर करने के लिए इस गुलाब की डाली पर आ बैठी थी। माधवदास चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो जाता है। वह चिड़िया को उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए कहता है। वह चिड़िया से कहता है कि उसका जीवन खाली है क्योंकि उसका अपना कोई परिवार नहीं है। माधवदास चिड़िया को हर प्रकार की ऐशो आराम देने का लालच भी देता है। वह उसे सोने का घर जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई हो और इसी के साथ ही सोने की कटोरी में भोजन परोसने की बात भी करता है। लेकिन चिड़िया इतनी भोली भाली है कि वह सोने का महत्व नहीं जानती। उसे नहीं पता कि सोना क्या होता है, उसकी क्या अहमियत होती है। उसके लिए तो अपना परिवार ही सब कुछ था। वह तो सिर्फ अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती है और उसका प्यार दुलार लेना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सेठ माधवदास उसे बार बार चिड़िया को लालच दे रहा है। किस चीज का? सोने का। क्योंकि माधवदास के अनुसार सोना जो है, गोल्ड जो है, उसकी बहुत ही कीमत है। लेकिन चिड़िया इतनी भोली है, इतनी मासूम है कि उसे इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। सेठ माधवदास के द्वारा दिए गए प्रलोभन में ना आकर वह अपनी माँ के पास जाने के लिए व्याकुल हो जाती है। लेकिन सेठ माधवदास तभी अपने नौकर को बुलाता है और उस चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद करने के लिए कहता है। तो चिड़िया कभी इस डाली पर और कभी दूसरी डाली पर डर के मारे फुदकने लगती है। तभी सेठ माधवदास का नौकर उस बगीचे में पहुंच जाता है और चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने लगता है। लेकिन चिड़िया बड़ी मुश्किल से वहां से उस नौकर के पंजे से छूटकर हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है और अपनी माँ के पास सुरक्षित पहुंच जाती है।
अपनी माँ की छाती के साथ चिपक कर वह सुबकने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही सहम चुकी थी कि कहीं वहां पर जो सेठ था उसको अपने बगीचे में हमेशा हमेशा के लिए कैद ना कर ले। वास्तव में अगर हम इस कहानी में देखें तो माधव दास यह सब कुछ अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहा था, क्योंकि वह तो अपना खालीपन दूर करना चाहता था। उसे चिड़िया के परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि अगर वह चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में कर लेता तो उसका सारा घर परिवार उससे बिछड़ जाना था, वह अपने परिवार से अलग हो जाती। लेकिन ऐसी भावना को ना रखकर वह सिर्फ स्वार्थ की भावना में ही लिप्त था, जिस कारण वह उसे हर प्रकार का लालच देता है, लेकिन चिड़िया उसके लालच में ना आकर अपनी माँ के पास वापस लौट जाती है। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि पक्षियों को भी अपना परिवार, अपना घोंसला जो है, अपनी माँ का दुलार, ये सब कुछ प्रिय होता है। उनके लिए दुनिया की ऐशो आराम कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर चिड़िया अपनी माँ से बिछुड़ जाती तो वह हमेशा हमेशा के लिए उस सेठ के पंजे में गुलाम बनकर रह जाती। तो ये था कहानी का सारांश। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।